लेकिन अनुभव, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि MY फैक्टर को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट समाजवादी पार्टी नजर आती है, लेकिन इस बार वो जो MY फैक्टर है वो भी समाजवादी पार्टी की साइकिल को रफ्तार नहीं दे पाया, या ये कहा जाए कि मोदी और योगी का जो चेहरा था वो MY फैक्टर पर भी भारी पड़ गया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पूछा। MY फैक्टर तो बीजेपी में भी चला और वो फैक्टर था मोदी योगी फैक्टर चला, और समाजवादी पार्टी का जो MY फैक्टर था वो इस बार नहीं चला। हाँ, कुछ सीटों पर जरूर चला जहां पर इस समाजवादी पार्टी को MY यानी मुस्लिम यादव के अलावा जब तीसरी जाति का साथ मिला तब जरूर वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखने को मिला। पर उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं है उस तरह की कि वहां पर केवल ये MY समीकरण को आप ले जाकर जाएं और सोचें कि हम सीट को जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं अदर कास्ट को भी आपको साथ रखना पड़ेगा, और इसीलिए आप देखिए बीजेपी को आप 2014 से देखिए, बीजेपी ने अपनी जो स्ट्रेटजी बदली 2014 के बाद, उसमें ये सबकी बात करते हैं, यानी चाहे वो बैकवर्ड हो, अदर बैकवर्ड हो, सबको साथ लेकर चलना हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, उसमें भी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और इस चुनाव में भी आपको देखने को मिला। आप देखिए जिस तरीके से सीटें जीती है बीजेपी ने, कई ऐसी सीटें हैं जो पहली बार बीजेपी ने जीती। यानी आप देखिए, अगर 2017 से ही तुलना कर लीजिए तो तब तकरीबन 80 के आसपास जो सीटें थी वो बीजेपी नहीं जीती थी, वहाँ चुनाव वो हार गई थी, और उस पर बीजेपी लगातार काम कर रही थी। उसमें पार्टी ने क्या किया, उन सीटों में 19 चेहरे बदल दिए और वहाँ पर उसको जीत मिल गई। तो ये जो बात आपने की MY फैक्टर कुछ जगहों पर इफेक्टिव रहा समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन तब जब उसके साथ अदर कास्ट भी इंक्लूड हुई, उनके साथ जुड़ी, तब वो काफी प्रभावी हुआ। पर बीजेपी का जो MY था यानी मोदी योगी फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स पर हावी रहा इस पूरे चुनाव में, हमने देखा। ठीक है, बिल्कुल अनुभव, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाजवादी पार्टी के MY पर बीजेपी का MY फैक्टर हावी रहा और वो पूरे चुनाव में दिखाई दिया। और हमारे तमाम संवाददाता भी बता रहे हैं कि ये MY फैक्टर जो स्थानीय विधायक थे उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की भावना थी उस पर भी हावी रहा।